Hello bachcho, let's read this question. The question says 100 ml mixture of Na2CO3 and NaHCO3 is titrated against 1 molar HCl. V1 liters and V2 liters are consumed when phenolphthalein and methyl orange are used as indicators respectively in two separate titrations. Which of the following is true for molarities in original solution? Option A, molarity of Na2CO3 is equals to 20 V1. Option B is molarity of NaHCO3 is equals to 10 into V2 minus 2 V1. Option C is molarity of Na2CO3 is equals to 10 into V2 plus V1. Option D is molarity of NaHCO3 is basically equals to 10 into V2 minus V1. Right? The key concept for this question is, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रिएक्शन ऑफ NaHCO3 and Na2CO3 with HCl, राइट? अगर बात करते हैं इसकी, अगर NaHCO3 का रिएक्शन हो HCl के साथ तो क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2, राइट? अगर बात करें Na2CO3 के रिएक्शन की तो Na2CO3 का रिएक्शन होता है तो बेसिकली it results in the formation of 2 moles of NaCl plus H2O plus CO2, राइट? ये हो गई हमारे पास क्या? ये हमारे पास हो गई एक बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक? नाउ देखो हमारे पास Na2CO3 जो होता है ना, वो हमारे पास बेसिक इन नेचर होता है, ठीक? अगर HCl के साथ रिएक्शन करेगा 1 मोल HCl के साथ तो वो देगा NaHCO3, राइट? और NaCl। तो हमारे पास ये बेसिक इन नेचर है, ठीक? ये हमारे पास होता है एसिडिक इन नेचर। तो अगर हम लोग फिनोल्फथलीन इंडिकेटर यूज करते हैं, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर तो हमें कलर चेंज देखने को मिलता है, ठीक? बट किस स्टेप तक मिलता है? इसी स्टेप तक मिलता है, ठीक? इसके आगे जो ये रिएक्शन होती है ना फर्दर, इसके लिए हमें चेंज देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि फिनोल्फथलीन जो है वो जो पीएच रेंज उसकी रहती है वो बेसिक वाली पीएच रेंज रहती है, ठीक है? तो बेस से एसिडिक में जाएगा तो वो कलर चेंज शो करेगा, बट एसिडिक मीडियम में तो वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है? इसलिए हमारे पास फिनोल्फथलीन इंडिकेटर जब तक यूज होगा तो हमारे पास एक ही स्टेप रिएक्शन हुई होगी। अगर टोटल इक्विवेलेंस हमारे पास Na2CO3 के एक होंगे तो सिर्फ हाफ इक्विवेलेंस रिएक्ट करेंगे किसके साथ? एक HCl के साथ, राइट? एक इक्विवेलेंट HCl के साथ। हाफ equivalence of Na2CO3 is basically equals to equivalence of HCl, ठीक है? हो जाएगा हमारे पास कितना? हो जाएगा नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम कितना कंज्यूम हुआ है? V1 लीटर्स। तो नॉर्मेलिटी की बात की जाए, नॉर्मेलिटी इज m इंटू n फैक्टर इंटू V1 लीटर्स। m कितना दिया हुआ है हमें? 1 मोलर। अगर बात करते हैं हम लोग n फैक्टर की तो वो भी 1 है, और V1 किस में है? हमारे पास लीटर्स में। क्या आ जाएगा ये हमारे पास? ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू V1 मोल। अगर अब हम बात करते हैं हाफ इंटू मोल्स ऑफ Na2CO3 की, तो मोल्स ऑफ Na2CO3 को डिवाइड कर देंगे इससे n फैक्टर से, राइट? n फैक्टर इसके लिए क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। मोल्स ऑफ Na2CO3 किसके बराबर हो जाएगा? मोल्स ऑफ Na2CO3 विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर? 2 इंटू V1 मोल्स। नाउ अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है इक्विवेलेंस ऑफ NaHCO3 प्लस
इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3 किसके बराबर हो जाएगा? बेसिकली बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंस ऑफ HCl के, इक्विवेलेंस ऑफ HCl के, ठीक। इक्विवेलेंस ऑफ NaHCO3 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 बाय n फैक्टर, मोल्स ऑफ NaHCO3 बाय n फैक्टर इसके लिए 1 होता है, ठीक। अगर बात करते हैं इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3 की, वो हमने बेसिकली कितना निकाला था? वो हमने निकाला था 2 इंटू V1। कितना? 2 इंटू V1 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ HCl। वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बेसिकली हमारे पास हो जाएगा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी होती है मोलारिटी इंटू n फैक्टर, राइट। 1 इंटू 1 इंटू ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास मोलारिटी है, ये हमारे पास क्या है? n फैक्टर है, इंटू क्या हो जाएगा? इंटू हमारे पास V2 इन लीटर्स हो जाएगा, राइट। V2 वॉल्यूम हो जाएगा। नाउ अगर इसमें बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 की, तो किसके बराबर हो जाएगा? मोल्स ऑफ NaHCO3 इज बेसिकली इक्वल्स टू V2 माइनस 2V1, ठीक। अगर बात करते हैं हम लोग मोलारिटी की, मोलारिटी ऑफ NaHCO3 किसके बराबर हो जाएगा? हो जाएगा हमारे पास V2 माइनस 2V1 बाय, देखो बाय होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर हमारे पास कितना है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमारे पास 100 ml है। 100 ml को क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻³ लीटर्स, ठीक। तो ये आ जाएगा कितना? मोलारिटी ऑफ NaHCO3 आ जाएगा 10 इंटू V2 माइनस 2V1, ठीक है। 10 इंटू V2 माइनस 2V1 आ जाएगा हमारे पास मोलारिटी, ठीक। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।